पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल खौफनाक हो चुकी है। पहले कहा था साजिश कामयाब होने दी तो मौशी हालात बेकाबू हो जाएंगे। जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो ज़र मुबादला 16 अरब से ज़्यादा थे, जो आज सिर्फ 3.6 अरब रुपए रह गए। चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब, कहा मौजूदा हुक्मरान के पास पैसे बाहर पड़े हैं, मुल्क को कुछ भी हो जाए इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की अल्लाह के जिम्मे है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मईशत ठीक करने का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कहते हैं पाकिस्तान माशी दलदल में है, इंशाअल्लाह इस दलदल से निकल जाएंगे। बतौर कौम हमें सख्त मेहनत करना होगी। वजीर खजाना ने इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। कहा PTI ने IMF प्रोग्राम पूरा नहीं किया, वो हमारे गले पड़ गया है। डॉलर ने डार के होश उड़ा दिए। हुकूमत मुआशी महाज पर मुकम्मल नाकाम। डॉलर तारीख की बुलंदी पर इंटरबैंक में 7 रुपए 17 पैसे महंगा, 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 7 रुपए का इजाफा, 265 पर फरोख्त हुआ। मुल्की कर्जे 4000 अरब बढ़ गए। 22 करोड़ अवाम महंगाई के तूफान से खौफजदा। तारीख में पहली बार सोना 2 लाख रुपए फी तोला हो गया। 24 घंटे में रुपया 34 रुपए गिरा। IMF 3.2 ट्रिलियन टैक्स की बात कर रहा है। शौकत तरीन ने शदीद तरीन महंगाई का अलार्म बजा दिया। कहा सनतें बंद हो रही हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। असद उमर ने महंगाई को कौमी सलामती का मसला करार दे दिया। कहा हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। IMF से सीमा मुआहिदा हो जाएगा, रवा माह मुश्किलात से निकल आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तिफल तसल्लियाँ। कहा इस नहज पर आ गए हैं जहां एक एक पाई बचाने की जरूरत है। मुझे कत्ल कराने का प्लान C बनाया गया है। हमले के लिए आसिफ जरदारी ने भी पैसा दिया है। मुझे कुछ हुआ तो कौम को पता होना चाहिए ये किसने कराया। चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब। कहा इनका मकसद है इमरान खान को किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। 4 लोग मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, जिसमें जरदारी भी शामिल है। हुकूमत ने इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले ली। बनीगाला में DSP समेत 170 एहलकार तैनात थे। FC और KP पुलिस की सिक्योरिटी भी वापस। उधर उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही समेत कई वुज़रा की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इमरान खान ने संगीन इल्जाम लगाए, मामले को अदालत में लेकर जाएंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान का काम रोज एक नई बात करना है। कभी कहते हैं हुकूमत अमरीका ने गिराई, कभी कहते हैं बाजवा ने गिराई। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खाली सीटों पर पोलिंग 16 मार्च को होगी। नशिस्तें तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों के बाद खाली हुई थीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी चैलेंज। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। काम से रोकने की इस्तदा। शेख रशीद की भी पिटीशन। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकराम उल्लाह खान की तैनाती गैर आईनी करार देने की दरखास्त। मरियम नवाज 3.5 माह बाद आज वतन पहुंचेंगी। रात दुबई में क़याम करेंगी। दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। लीगी कारकुन और रहनुमा इस्तकबाल करेंगे। लीगी रहनुमा एयरपोर्ट और जाती उम्रा में खिताब करेंगी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।